पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं सांसद जगदम्बिका पाल ने मुर्शिदाबाद की घटना को बताया स्टेट स्पॉन्सर। बस्ती पहुंचे जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जगदम्बिका पाल ने मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर कहा कि मुर्शिदाबाद की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हिंदू लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। जिस तरीके से वहां पुलिस के सामने भीड़ ने घुस करके एक हिंदू के घर में पिता पुत्र की हत्या की, 16 पुलिस वालों को घायल किया और उसके बाद भी राज्य की सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। इससे साफ है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है जो राज्य द्वारा प्रायोजित है और राज्य के द्वारा उनको संरक्षण मिल रहा है। चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, वह उनको अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। इस घटना के बाद दूसरी बार हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इसके अलावा उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियों का बखान किया और कहा कि देश एवं प्रदेश में जिस तरीके से बाबा साहेब की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, निश्चित रूप से दलित शोषित समाज को एक नई दिशा मिलेगी। लोगों ने मूर्तियों की सफाई किया। आज जगह जगह हम अम्बेडकर साहब को जयंती पे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हत्या हो रही है, पलायन कर रहे हैं लोग, हिंदू पलायन कर रहे हैं, ये क्या है? स्टेट स्पॉन्सर है या फिर कोई बात हो रही है? जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही है, जिस तरह से पुलिस के लोग घायल हैं और मुख्य दर्शक की तरह खड़े हैं, पिता पुत्र को उस तरह से भीड़ ने 2 हिंदुओं को निकाल करके मार दिया, तो ये निश्चित तौर से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, राज्य के संरक्षण में हो रहा है। और अभी जब पैरामिलिट्री फोर्सेस गई उन पे भी हमला हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य सरकार खुद इस मामले में प्रवोक कर रही है, क्योंकि वो मुसलमान को ममता बनर्जी वोट बैंक समझती, उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशी तक को राशन कार्ड दे दिया है, निवास प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ये अपने आप में जब भारत के संवैधानिक रूप से लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर के महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है, और उसके बाद जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने कहीं देश में नहीं हो रही और वहाँ पे हो रहा है और हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब केंद्रीय बल गया है। नहीं तो शायद जिस तरह से लोग वहाँ भाग रहे हैं, नदी में कूद करके मालदा लोग चले गए हैं, अभी भी भीड़ उग्र हो रही है और राज्य सरकार